दूसरा प्रमेय है एक त्रिभुज का प्रकरण त्रिभुजी है, प्रकरण त्रिभुज 9th मैथ 2nd। प्रकरण 3 त्रिभुज दिया गया है। तो प्रमेय है समकोण त्रिभुज में कर्ण की मध्यिका कर्ण की लंबाई का आधा होती है। जैसे एक समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, AC कर्ण है, D मध्य बिंदु है, तो BD क्या कहलाएगी? मध्यिका कहलाएगी। तो इसलिए BD बराबर 1/2 AC यह होता है, इसका गणितीय रूप होता है। अच्छा, दूसरा चीज बता दें मध्यिका क्या होती है। मध्यिका देख लीजिए, जैसे त्रिभुज है ABC दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC BC का मध्य बिंदु D है, तो BD बराबर DC और AD को मिला देते हैं, AD मध्यिका कहलाएगी। तो किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। समझ में आया? तो AD और किसी भी त्रिभुज में 3 मध्यिका होती है। किसी त्रिभुज में कितनी मध्यिका होती है? किसी त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं, और तीनों मध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, और संगमित प्रत्येक मध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यह पेज नंबर जो है 37 पर दिया गया है, ऊपर आप नोट कर लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है इसकी। और एक प्रमेय का कथन और दे देते हैं, नोट कर लीजिए आप। 45-90 का प्रमेय, यह भी इम्पोर्टेंट है। कथन केवल याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के कोण क्रमशः 45-90 हो, तो 45 अंश के सामने की भुजा 45 अंश के सामने की भुजा कर्ण का 1/2 गुना होती है। जैसे एक त्रिभुज है, देख लीजिए PQR, Q 90 अंश है, यह कोण 45 अंश का है, यह भी कोण 45 अंश का है। यह कर्ण है, क्या है? कर्ण लिख देते हैं, क्योंकि 90 के सामने की भुजा वही है, सबसे बड़ी भुजा। तो PQ बराबर, इसलिए PQ बराबर QR, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, 45 बराबर 1/2 गुणे कर्ण, या PQ बराबर QR बराबर
1 बटे करने में 2 गुणे पी आर, कर्ण का नाम पी आर, ये हो गया आपका स्टेप, समझे। तो जो चीज़ इसमें मेन था इसको मैंने बता दिया। आप जो है एक कथन केवल याद रखिएगा, 45-90 का पर में सिद्ध भी किताब में है, तो इसको जो है आप जो है लगाएंगे। तो 3.3 प्रश्न संग्रह 3.3 का में कितने सवाल दिए हैं? 4 दिए हैं। तो मैं जैसे पहला सवाल देता हूँ, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संग्रह कौन सा है? प्रश्न संग्रह 3.3 प्रश्न संग्रह 3.3 का दूसरा सवाल, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितना दिया है? 15 हो तो उस पर खींची गई मध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। यह दिया गया है, इसमें फिगर नहीं दिया है, एक फिगर बना लेंगे। त्रिभुज ABC, यह 90 अंश है, यह मान लो D है, यह BD मध्यिका है। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, क्या है? 90 अंश। AC कर्ण है, क्या है? AC कर्ण है। मध्यिका बराबर BD, इसलिए BD बराबर 1/2 AC। पर मैं लिखा था समकोण त्रिभुज में कर्ण की मध्यिका कर्ण की लंबाई का आधा होती है। यह वाक्य लिखना पड़े आपको, यह पर में है। तो 1/2 AC का मान कितना दिया है? 15 कितना दिया है? 15 लगा था 7.5, तो BD हो गया। यह आंसर आपका हो गया। है कि नहीं है? बस ये प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा टिपिकल है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये त्रिभुज PQR दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज PQR, इसको तीनों मध्यिकाएं खींची गई हैं। क्यों? देखिए, ऐसा खींचा गया है, नाम T दिया है, क्या दिया है? T, और यहाँ पर G दिया है, क्या दिया है? G। त्रिभुज PQR की मध्यिका संगामी मध्यिकाओं का संगम बिंदु G है, क्या है? G है। यदि GT बराबर 2.5, तो PG तथा PT ज्ञात करो। अब इसको कैसे लगाएंगे? PG बटे उपपत्ति, दत्तो लिखा है, उपपत्ति त्रिभुज की
मध्यिका का संगामी होती हैं, संगामी होती हैं तथा संगम बिंदु प्रत्येक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। तो इसलिए चूंकि जी संगम बिंदु है, क्या है? संगम बिंदु है। क्या है? संगम बिंदु है। इसलिए PG बटे यह भाग 2 होगा और यह भाग 1 होगा। PG बटे GT बराबर 2/1। ऊपर कथन दिया गया है, यह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मध्यिका के गुणधर्म से। अगर ऊपर वाला कथन याद नहीं है तो इसको डाल दे सकते हैं। तो पीजी का वैल्यू कितना दिया है? पीजी का वैल्यू 2.5, जीटी की वैल्यू 2.5 दिया है। जीटी का वैल्यू 2.5, तो पीजी बटे 2.5 बराबर 2। तो पीजी बराबर क्या हो जाएगा? पीजी बराबर 2 × 2.5। तो पीजी बराबर क्या आ गया? 2 दूनी 4 1 5.0। ये आ गया पीजी का मान, है कि नहीं है? और क्या पूछा है? पीटी का मान पूछा है। क्या मान पूछा है? पीटी का। तो देखिए पीटी बराबर क्या है चित्र में? पीजी धन जीटी, पीजी धन जीटी डायरेक्ट ले सकते हैं। पीजी का मान 5 और जीटी का मान 2.5। ये 5.0 आया है, तो 5 2 7 7.5। यह पीटी की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से यह खत्म हुआ। अब जो है बाकी 2 सवाल बचता है, आप लगाइएगा, नहीं आता तो पूछने का। अगले वीक में अलजेब्रा पढ़ाएंगे और ज्योमेट्री को रोकेंगे। और जो भी पर में बता रहे हैं उसका कथन आप याद करना, मैंने बार बार बोला है, कथन याद करिए और फेयर कॉपी बनाते रहिए। ओके।